मेरा नाम लिसा है और मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम निक था। वह एक अच्छा लड़का था। मैं उससे प्यार करती थी और उस पर भरोसा करती थी। हम एक छोटे से शहर में रहते थे और हाल ही में हाई स्कूल से स्नातक हुए थे। निक ने पहले ही कॉलेज के लिए आवेदन कर दिया था। वह एक सीधा सादा छात्र था, बहुत मेहनत से पढ़ाई करता था और अपने सपने के प्रति बहुत जुनूनी था। वह नर्स बनना चाहता था। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अगले साल के आवेदनों का इंतजार करने का फैसला किया। अब मुझे निक पर बहुत गर्व था और मैं उसके लक्ष्यों का बहुत समर्थन करता था, लेकिन कॉलेज के लिए उसके शहर जाने के विचार ने मुझे चिंतित कर दिया। क्या होगा अगर वह किसी और लड़की से मिले? कॉलेज की लड़कियां वाकई बहुत सुंदर होती हैं। या इससे भी बदतर, क्या होगा अगर वह अपनी कक्षा में किसी से मिले और उनमें बहुत कुछ समान हो? मैं बस उन्हें देर तक जागते हुए, साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, गलती से उनके हाथों को छूते हुए देख सकता था। मुझे पता था कि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने निक को इस बारे में कुछ नहीं बताया। बेशक जहाँ तक उसे पता था, मैं पूरे रास्ते उसका उत्साहवर्धन कर रही थी। इससे भी बदतर बात यह थी कि निक के पिता व्यवसाय के लिए यात्रा कर रहे थे और निक को अपने साथ ले जाना चाहते थे। वे कॉलेज शुरू होने से 2 हफ्ते पहले चले जाते थे और वह 1 महीने के लिए चला जाता था। मैंने उसके सामान को खोलने और उसके छात्रावास को व्यवस्थित करने की पेशकश की, ताकि वह वापस आने पर सीधे कक्षाओं में जा सके। इसलिए एक सुबह निक के जाने के बाद मैं कॉलेज के छात्रावास में चला गया। मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए मैं बहुत थक गई थी और मेरे बाल भी ठीक से नहीं चल रहे थे। इसलिए मैंने टोपी, हुडी और ढीली जीन्स पहन ली। मेरे पास मेकअप करने की भी ऊर्जा नहीं थी। मैं किसी तरह पुरुषों के कमरे में घुसने में कामयाब हो गया। किसी की नजर नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि अपने ढीले ढाले कपड़ों में मैं कुछ हद तक पुरुषों जैसा दिख रहा था। निक के कमरे में मैंने दस्तक दी, ताकि पता चल सके कि उसका रूममेट अंदर है या नहीं। और जब किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने खुद को अंदर जाने दिया। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। ये रूममेट था और वह अपने डॉर्म में एक लड़की को देखकर हैरान था। मैंने कहा, हाय, आपको चौंका देने के लिए मुझे खेद है, मैं निक की गर्लफ्रेंड हूँ। मैं निक का कुछ सामान आपके पास छोड़ रही हूँ। उसने खुद को लियाम के रूप में पेश किया और मुझे 1 कप कॉफी की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। वह बहुत लंबा और सुंदर था और मुझे उस सुबह मेकअप न करने का गंभीर पछतावा होने लगा। जब मैं निक की चीजों को खोलना जारी रखती थी, तो मुझे अपने भद्दे कपड़े में बहुत अजीब लगता था। 1-2 बार मैंने ऊपर देखा और लियाम की नजरों को देखा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि वह मुझे घूर रहा है। मैंने तय किया कि मुझे जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक मैं लियाम के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। मुझे पता था कि यह गलत था, लेकिन मैं उसे फिर से देखना चाहती थी। अगली बार जब मैं निक का सामान लेकर गई, तो मैंने अच्छे कपड़े पहने और थोड़ा मेकअप किया। मैंने दरवाजा खटखटाया और जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने उसे खोल दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि लियाम अंदर था, किसी फरिश्ते की तरह सो रहा था। मैं उसके सुंदर चेहरे और मुस्कान को देखे बिना नहीं रह सका। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। मुझे देखते ही उसने कहा, हाय, पिछली बार मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था। मुझे खेद है, मैंने दोषी महसूस करते हुए कहा। मेरा तुम्हें जगाने का कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, लियाम ने कहा। मुझे तुम्हारे जैसे खूबसूरत चेहरे के साथ जागने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या वह मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था? मैं शर्मा गई और फिर से माफी मांगी। मैं जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। मुझे पता है कि हम वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हे भगवान, क्या उसे पता था कि मैं उसे घूर रही थी? क्या वह सोने का नाटक कर रहा था? इस बार जब उसने मुझे कॉफी ऑफर की, तो मैंने हाँ कह दिया। कुछ हफ्ते बाद मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया और सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने उसके रूममेट का जिक्र नहीं किया, हालांकि हम दोस्त बन गए। मेरे पास लियाम का फोन नंबर था और हम लगभग हर दिन एक दूसरे को मैसेज करते थे। मैं हर समय उसके बारे में सोचता रहता था और जब मैं अकेला होता था तो मुझे उसकी याद आती थी। आखिरकार एक दिन मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं निक के लिए कुछ खाना लेकर कॉलेज चला गया। उम्मीद है कि लियाम वहाँ होगा। मैं भाग्यशाली था। लियाम ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैंने कहा, मैं निक के लिए कुछ खाना लाया हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है?
मैंने अतिरिक्त बनाया है। पता चला कि निक क्लास में था, इसलिए लियाम और मैं बैठ गए और खाना खाया और बातें की। उसने मुझे बताया कि मैं एक बेहतरीन कुक हूँ और सब कुछ स्वादिष्ट था, और मैं बस यही सोच रहा था, हे भगवान, मैं प्यार में हूँ। वह बहुत प्यारा है, मैं उसके साथ यही रहना चाहती हूँ। अचानक दरवाजा खुला और निक अंदर आया। मैं घबरा गई और दोषी महसूस करते हुए अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। वह मुझे देखकर हैरान रह गया। अरे लिसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं उसके लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ और उस टेबल की ओर इशारा किया जहाँ लियाम साफ साफ खाना खा रहा था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कमाल की है यार, उसने कहा। यार, वह वाकई खाना बना सकती है। मैं घबरा कर हंस पड़ा। मैंने कहा, धन्यवाद। निक भी हमारे साथ आ गया और हम सब वहीं बैठकर खाना खाने लगे, और जब हमारा खाना खत्म हो गया तो मैं तुरंत वहाँ से चला गया। दिन बीतते गए। निक अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और मैं अकेलापन महसूस कर रही थी। मैं लियाम के लिए अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में थी, इसलिए मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की। फिर एक दिन लियाम ने मुझे मैसेज करके पूछा कि क्या मैं कॉफी के लिए मिलना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि वह मुझसे किस बारे में बात करना चाहता है। मैंने कल्पना की कि वह मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है और मुझसे निक से रिश्ता खत्म करने के लिए कह रहा है। जब मैं कॉफी शॉप में पहुंची तो लियाम घबराया हुआ लग रहा था। पता चला कि उसे कोई पारिवारिक समस्या थी और वह इसे किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहता था। मुझे उसके लिए बुरा लगा, लेकिन मैं वाकई खुश थी कि उसने मुझसे बात करने और मेरी सलाह लेने का फैसला किया। वह वाकई मुझे पसंद करता था। वह अपने निजी मुद्दे मुझसे साझा करना चाहता था। हम घंटों वहाँ बैठे रहे और मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लिए घर लौटी। हर बार जब मैं उसे देखती तो मैं उससे और ज्यादा प्यार करने लगती, लेकिन साथ ही मुझे निक के बारे में बहुत बुरा लगता था। वह एक अच्छा लड़का था। मैंने तय किया कि मुझे सही काम करना चाहिए और उससे रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। मैं अब इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकती। जब मैं घर वापस आई तो मैंने निक को फोन किया और उससे कहा कि हमें बात करनी है। अगले दिन मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ने के इरादे से उसके छात्रावास में गई। दरवाजा खोलते ही उसने मुझे गले लगाया और कहा कि उसे मेरी याद आ रही है, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। उसने मुझे छात्रावास में आमंत्रित किया, लेकिन मैं लियाम के सामने यह बातचीत नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या हम कहीं और निजी जगह पर जा सकते हैं। वह सहमत हो गया। उसने कहा, मैं बस अपनी जैकेट ले लूंगा। वह खुले दरवाजे से पीछे हट गया और मेरा जबड़ा सचमुच खुला रह गया। लियाम वहाँ था, किसी दूसरी लड़की को चूम रहा था। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। ये लड़की कौन थी? मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं बस वहीं खड़ी रही और धोखा महसूस करती रही। निक को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आप लोगों को बीच में रोकने के लिए क्षमा करें, उसने उनसे कहा। मैं बस अपनी जैकेट लेने जा रहा हूँ और हम बाहर निकलेंगे। लियाम ने कहा, कोई बात नहीं, अपना समय लो। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं निक के साथ पास की एक कॉफी शॉप में चली गई। मैं बहुत उलझन में थी। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि लियाम की कोई गर्लफ्रेंड है। उसने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने अभी अभी डेटिंग शुरू की है। मैं पूरी तरह से खोई हुई थी। मुझे लगा कि लियाम मुझे पसंद करता है। वह मुझे हर समय मैसेज करता था, अपने परिवार के रहस्य बताता था और यहाँ तक कि मेरे साथ फ्लर्ट भी करता था। मैं इतनी उलझन में थी कि मैंने निक के साथ अपने ब्रेकअप को तब तक के लिए टालने का फैसला किया जब तक कि मैं लियाम की स्थिति को समझ नहीं लेती। मैं उस रात सो नहीं पाई, इसलिए मैंने लियाम को मैसेज करने का फैसला किया। मैं वास्तव में जो कहना चाहती थी वही था कि मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से लगभग ब्रेकअप कर चुकी थी। लेकिन यह पागलपन भरा लग रहा था, इसलिए मैंने टाइप किया, आपकी कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड है। शायद हम साथ में डबल डेट पर जा सके और मैं उसे बेहतर तरीके से जान सकूं। उसे जवाब देने में कुछ मिनट लगे, हालांकि ऐसा लगा कि बहुत समय लग गया। उसने बस इतना लिखा, हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर बर्फ की एक बाल्टी फेंक दी गई हो। क्या मैंने पूरी बात की कल्पना की थी? क्या ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में था? अगले दिन मैं उठा और अपनी सबसे शानदार पोशाक पहनी। मुझे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और मैं लियाम के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए बेताब थी। छात्रावास के गलियारे में मौजूद सभी लड़के मेरी तरफ देखते रहे और मुस्कुराने लगे। लियाम को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, मैंने मन ही मन सोचा। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वे दोनों थोड़े हैरान दिखे। वाह, निक ने कहा, ये सब किस लिए है?
तुम कमाल की लग रही हो, बेब। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे चूमा, लियाम को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, बेब, मैंने कहा। मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, निक ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर हम डिनर कर सकते हैं। वह कमरे से बाहर चला गया, लियाम और मुझे अकेला छोड़कर। उसने कहा, वाह, तुम वाकई कमाल की लग रही हो। हाँ, मैंने बिना उसकी तरफ देखे ही हवा में जवाब दिया। मुझे पता है। कुछ देर तक चुप्पी रही, और फिर लियाम ने कहा, क्या तुम परेशान हो या कुछ और? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने उसे सबसे लापरवाह लहजे में बताया कि सब कुछ ठीक है। उम्मीद थी कि इससे वह नाराज हो जाएगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। उसने बस कंधे उचका दिए और कहा, ठीक है, मुझे लगा कि आज तुम्हारी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन जो भी हो। बस मैं अब और नहीं रोक सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं उस पर चिल्लाने लगी। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, अपनी सारी पारिवारिक समस्याएं मुझसे शेयर की, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तुम मुझे लगभग हर दिन मैसेज करते हो, और तुम्हारी वजह से मैं अपने बॉयफ्रेंड से लगभग ब्रेकअप ही कर चुकी थी। और अब तुम ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, और कह रहे हो कि मैं ही अजीब हूँ। वह हैरान दिख रहा था। मुझे लगा कि हमारे बीच भी कुछ खास है। उसने कहा, मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। तुम्हें हर समय निक के साथ देखना मुझे पागल कर देता है। मुझे नहीं लगता कि तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और किसी और के साथ डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ। मैंने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और कहा, मैं वाकई तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होगा, और जब मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा तो मुझे बहुत जलन हुई, और मैंने उसे चूमा। उसे चूमना बहुत अच्छा लगा। यह अद्भुत था, जब तक कि निक वापस नहीं आ गया और हमें वास्तविकता में वापस ले आया। यहाँ क्या हो रहा है? वह भड़क गया। हम दोनों ने उसे चौंक कर देखा। कुछ पलों के लिए हम सभी एक दूसरे को उलझन में देखते रहे। फिर हम बैठ गए और मैंने उसे सब कुछ समझाया। मेरी आवाज कांप रही थी और मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। वह हम दोनों पर गुस्सा था और उसे गुस्सा करने का पूरा हक था। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन लोग जिसे पसंद करते हैं उसे रोक नहीं सकते। निक और मैं एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अब लियाम और मैं एक कपल हैं। हम साथ में बहुत खुश हैं। निक इसकी आदत डालने की कोशिश कर रहा है। जब भी मैं उससे टकराता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है, और अपनी पूर्व प्रेमिका को अपने दोस्त के साथ देखना आसान नहीं है। मुझे अभी भी उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन साथ ही मुझे खुशी है कि मैं लियाम के साथ हूँ। वह सब कुछ है जो मैं एक लड़के से चाहती थी, और जब मैं निक के साथ थी तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ जैसा अब महसूस हो रहा है। अगले सेमेस्टर में लियाम दूसरे छात्रावास में चला जाएगा, और यह निक से काफी दूर है। मुझे लगता है कि यह हम सब के लिए बेहतर होगा। मेरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में मुझे बताएं।